हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 12 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जमीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीजों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? जमीन की खुदाई करके उसमें से जो चीजें निकलती हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पुरातत्व शास्त्र। क्या कहलाता है? पुरातत्व शास्त्र। दूसरा, पंछियों को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जितने भी पंछी यानी पक्षी होते हैं उन सबको अपनी आजादी सबसे ज्यादा प्यारी है। तीसरा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। हमने पिछली क्लास में भी देखा था। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है बच्चों आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ये तीनों रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। वाक्य क्या होता है? तो शब्दों के सार्थकपूर्ण मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। चौथा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक कौन है? कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है ईद का चांद होना। क्या दिया हुआ है? ईद का चांद होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब हमें क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग। तो इसका वाक्य प्रयोग हम क्या करेंगे? हम वाक्य लिखेंगे कि अरे रमेश, अरे रमेश, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। तुम तो जैसे, तुम तो जैसे ईद के क्या हो गए हो? चांद हो गए हो। तुम तो जैसे ईद के चांद हो गए हो। ठीक है। दूसरा है चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बेशर्म होना। क्या होता है? बेशर्म होना। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम? वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे कि सुरेश तो, सुरेश तो चिकने घड़े की तरह है। सुरेश तो चिकने घड़े की तरह है जिस पर, जिस पर बातों का कुछ असर भी नहीं होता। जिन पर बातों का कुछ असर नहीं होता। बातों का कुछ असर ही नहीं होता है। ठीक। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है। ठीक है। पहला दिया हुआ है रूप, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा कुछ इस तरह, रूप। दूसरा है चांद, इसका सही रूप क्या होगा? चांद, इस तरह। फिर मूल्य, मूल्य में ऊ कौन सा आएगा? बड़ा। फिर पौधा, इसमें औ की मात्रा आएगी, पौधा। सातवां, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखिए। विदेश, तो कैसा होगा? उपसर्ग क्या होगा? विधन देश। उपनाम, क्या होगा? उपधन नाम। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। निर्बल, तो इसमें उपसर्ग क्या है? निर, धन बल। फिर अकाल, अधन काल। अगला आठवां, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं
लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे? जब आपका पत्र समाप्त होगा तो वहां पर आप संबोधन में लास्ट में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा बेटा। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 9। आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपने कई जगह होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर या जोखिम भरे कार्यों वाले स्थानों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा होगा। क्या बच्चों का इस तरह रोजगार चलाने के लिए काम करना उचित है या नहीं है? अपने तर्क के साथ उत्तर देना है। तो मेरा मानना है कि बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? अपने बचपन का आनंद लेते हुए शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के कम उम्र में कार्य करने से उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः कम उम्र में बच्चों को रोजगार पर नहीं लगना चाहिए अथवा उन्हें जोखिम भरे कार्यों पर काम नहीं करना चाहिए। 10वां है अपने पिताजी का जीवन परिचय लिखें। तो आप अपने पिताजी का लिख लेना। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक लिखा है कि मेरे पिताजी का नाम श्री गोविंद लाल है। उनका जन्म सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। उन्होंने वर्ष 1985 में विद्युत विभाग में नौकरी प्राप्त की। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और वर्ष 2022 में वे क्या हुए? सेवानिवृत्त हुए। तो ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है। आप अपने पिताजी का जीवन परिचय लिख सकते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, वो उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में आप उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने आकलन पत्र 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।